नमस्कार दर्शकों, गरुड़ पुराण के अनुसूची भाग 6 में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के पिछले भाग में आपने जाना कि प्राणी के पाप और पुण्य की गणना कौन रखता है और उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन चित्रगुप्त से कौन करता है। आज की इस प्रस्तुति में हम आपको मृत्यु के देवता यानी कि महामहिम यमराज और उनके यमलोक के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे रोचक तत्वों के बारे में जानेंगे जिनसे कि आप अब तक अपरिचित हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए और धर्म और हमारे धर्म के ज्ञान के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब उस जीवात्मा को बहुलोक भीति भवन से यमलोक की ओर प्रस्थान कराया जाता है। फिर गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, ये यमलोक कैसा है, कितना बड़ा है, इस यमलोक को किसने बनाया, इसके अंदर कैसी सभाएं चलती हैं और इसमें जीवात्मा कैसे प्रवेश करती है। कृपया कर इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे दीजिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, दक्षिण दिशा के मध्य में महामहिम यमराज की पुरी है। वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है और वह अत्यंत दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है, उसमें 4 द्वारे हैं और उसके साथ साथ उसमें 4 दीवारी है। यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ में इस नगर में निवास करते हैं। प्रमाता उसका विस्तार 1000 योजन है। सभी प्रकार के रत्नों से पर्याप्त चमकती हुई बिजली तथा सूरज के तेजस्वी स्वरूप के प्रकार वह नगर दिव्य है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। उसका विस्तार 500 योजन ऊंचा है। 1000 खंबे वाले उस भवन को वैदुर्य मणियों से सुसज्जित किया गया है और सैकड़ों पताखाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। हजारों घंटों की ध्वनि उस भवन में होती रहती है। उसमें सैकड़ों तोरण द्वार यानी कि फाटक बनाए गए हैं। इसी प्रकार वह भवन कई प्रकार के आभूषणों से विभूषित रहता है। अपने योगों के प्रभाव से विश्वकर्मा ने इस अद्भुत नगरी का विस्तार किया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी कामरूपनी दिव्य सभा है। उसमें सभी ओर सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। वहां ना तो अधिक ठंड है और ना ही अधिक गर्मी। वहां का वातावरण मन को अत्यंत हर्षित करने वाला है। वहां पे 10 योजन में विस्तृत नीले मेघ के समान शोभा संपन्न सम एवं शुभ सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान है। ये धर्मयोग्य, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी है। यही पापियों को भय देने वाले तथा पुण्य कर्म करने वाले को सुख प्रदान करते हैं। यहाँ पे हमेशा शीतल मंद वायु बहती रहती है। अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं। सदैव शंख आदि मांगलिक कार्यों की ध्वनि सुनाई देती है। उन्हीं के बीच धर्मराज का संपूर्ण समय बीतता है। उस पुर के मध्य भाग में प्रवेश करने पर चित्रगुप्त का भवन पड़ता है, जहाँ पे कि वह प्रेत एक हाथ के शरीर को त्याग कर एक अंगूठे के बराबर वायु रूपी शरीर प्राप्त करता है। वायु रूपी होकर वह जीव भूख प्यास से पीड़ित होकर यमदूतों के साथ चित्रगुप्त के पुर की ओर जाता है, जिसका कि विस्तार 25 योजन है और ऊंचाई 10 योजन है। वह लोहे की दीवारों से चारों ओर से घिरा हुआ एक दिव्य भवन है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताखाओं से यह सुसज्जित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। बंदी जनों के गाने बजाने तथा गीतों की आवाज से यह भवन हमेशा गूंजता रहता है। चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदर चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्ता मणियों से सुसज्जित परम दिव्य एक सिंहासन है।
जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। किसी के भी पुण्य और पाप के प्रति उनके मन में कभी कोई मोह नहीं रहता। जिसने जब तक जो कुछ भी अर्जित किया है वो सभी को जानते हैं। वह 18 दोषों से रहित जीव द्वारा किए गए उन सभी कर्मों को लिखते हैं। जिसने जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म इकट्ठा किया है उसको वही सब कुछ चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के स्थान से पूर्व की ओर ज्वार भवन है, दक्षिण की ओर सूल, मकड़ी, विस्फोट यानी कि छाला पड़ना आदि रोगों का स्थान है तथा पश्चिम की ओर अजीर्ण तथा अरुचि रोग का स्थान है। उत्तर की ओर रक्त रोग और पीलिया रोग का तथा ईशान कोण में सर की पीड़ा और अग्नि कोण में मूर्छा का स्थान बताया गया है। इसी प्रकार की अन्य व्याधि भवनों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। हे गरुड़, कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है वह सभी चित्रगुप्त अपने पास लिखते हैं। धर्मराज के भवन के स्थान पर रात दिन दूत उपस्थित रहते हैं। प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर ही यह निर्धारित किया जाता है कि उसे किस द्वार से प्रवेश दिया जाए। जो पापी और दुराचारी मनुष्य होते हैं, यमदूत उन्हें यमलोक में दक्षिण द्वार से प्रवेश कराते हैं। यमदूत के महापाश से बंधे हुए पापी और नीच मनुष्य को यमदूत के धारदार कोड़े से मारा जाता है। वहां पे नाना प्रकार के किए गए पापों की पीड़ा यमदूतों द्वारा विभिन्न प्रकार के धारदार अस्त्र और शस्त्रों से दी जाती है। पापियों को धधकते हुए अंगारों के द्वारा घेर लिया जाता है। अन्य बहुत से प्राणियों को बाल द्वारा पटक कर कुल्हाड़ी से उन्हें काटा जाता है। पूर्व कर्म के फलों के अनुसार वह चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पापियों को गरम गुड़ और कुछ पापियों को गरम तेल डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतों द्वारा उन पापियों को अनेक प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी बार बार यमदूतों से क्षमा याचना करते रहते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते। इसके अतिरिक्त हे खगेश, जो सौम्य और सुकृतिमान मनुष्य होते हैं उन्हें उत्तर दिशा के द्वार से प्रवेश कराया जाता है। इसीलिए उत्तर दिशा वाले द्वार को सबसे उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों का प्रवेश उत्तर दिशा से होता है वह व्यक्ति वहां पे सुख भोगते हैं और उनके लिए नाना प्रकार के भोजन की व्यवस्था की जाती है। पुण्यकारी जीवात्मा को दूर से ही विमान द्वारा आता हुआ देख के स्वयं धर्मराज अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और उस पुण्यकारी आत्मा का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो बोलिए राधे राधे।